हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मून मेरे पीछे ईस्ट की तरफ से आ रहा था। चंद्रमा मेरे पीछे ईस्ट की तरफ से आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और मेरे ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे। देर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं सोए हुए ग्रामीण इलाकों से ऊपर अकेला रहकर भी खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने पुराने डेकोटा हवाई जहाज को फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड ले जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं अपनी छुट्टी का सपना देख रहा था और अपने परिवार के साथ रहने का वेट कर रहा था। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। समय सुबह के 3:30 बजे का था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। मैंने सोचा मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल से बात करनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने एरोप्लेन के अगले भाग से आगे देखा, आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने अपने सामने बड़े शहर की रोशनी देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हेयर। मैंने रेडियो चलाया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 है। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली। रेडियो पर आवाज़ ने आंसर किया, DS 088 आई कैन हियर यू। DS 088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम को मुड़ जाना चाहिए, DS 088 ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपस। मैंने मैप और कंपस को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। दूसरा और आखिरी फ्यूल टैंक चालू किया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड्स द इंग्लैंड। और डेकोटा की 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की तरफ मोड़ा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। मैं नाश्ते के समय पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यह एक ईजी उड़ान था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सो द क्लाउड्स। जब मैंने बादल देखे, पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। स्टॉर्म क्लाउड्स, आंधी वाले बादल। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वे मेरे सामने आकाश में खड़े हुए काले पहाड़ जैसे लग रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और उत्तर और दक्षिण की तरफ बादलों का चक्कर लगाने के लिए मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट। मैंने सोचा मुझे पेरिस लौटना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, पर मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वह नाश्ता चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट। मैं जोखिम उठाऊंगा, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। और उस पुराने डेकोटा को सीधे आंधी में उड़ाया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। बादलों के बीच अचानक सभी कुछ काला था। आई वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर देखना इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। पुराना एरोप्लेन हवा में उछला और मुड़ा। आई लुक्ड एट द कंपस। मैंने कंपस देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड इट वॉज डेड। कंपस जो कंपस था, दिशा सूचक यंत्र भी अचानक खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। दूसरे यंत्र भी
खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब था। आई हैड नो रेडियो नो कंपस, मेरे पास न तो रेडियो था और न ही कंपस दिशा यंत्र था। आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं देख नहीं सकता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं आंधी में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब मेरे काफ़ी पास काले बादलों में आई सो अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स इन इट्स विंग्स, उसके पंखों पर लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी दो द स्टॉर्म, पर मैं उसे अपने आगे आंधी में उड़ता देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, मैं पायलट का फेस देख सकता था अपनी तरफ मुड़ा हुआ। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को देखकर मैं बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, वह जानता था कि मैं खो चुका हूँ, मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी हेल्प करने की ट्राई कर रहा था, मेरी कोशिश कर रहा था हेल्प करने की। ही टर्न हिज he turned his aeroplane slowly to the north in front of my डेकोटा, उसने धीरे धीरे अपना एरोप्लेन उत्तर की तरफ मेरे डेकोटा के आगे मोड़ा। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना ज़्यादा ईजी हो सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक ओबीडियंट चाइल्ड, आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अनजान एरोप्लेन के पीछे जाते हुए देख मैं खुश था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे बाद भी वह अनजान ब्लैक एरोप्लेन बादलों में मेरे आगे था। Now, there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने का पेट्रोल पुराने डेकोटा में बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर से डर लगने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम, फिर तब उसने नीचे जाना शुरू किया और मैं आंधी में से उसके पीछे गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक मैं बादलों से बाहर आया और मैंने अपने आगे लाइट्स की दो लंबी कतारें देखी, यह उड़ान पट्टी थी। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, एक हवाई अड्डा, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, मैं काले बादलों में अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए मुड़ा, पर आसमान खाली था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, काला एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दिया। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं नीचे उतरा और कंट्रोल टावर के पास पुराने डेकोटा से बाहर चलने का मुझे अफसोस नहीं था। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. मैं कंट्रोल सेंटर गया और मैंने एक वुमेन औरत से पूछा कि मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद करना चाहता था। शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, उसने मेरी तरफ एक स्ट्रेंज ढंग से देखा, विचित्र ढंग से देखा, तब वह हंस रही थी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस आंधी में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। तो उस जो लेडी थी उसने बड़े स्ट्रेंज ढंग से उसको देखा, उसको ओल्ड डेकोटा जो चला रहा था उस पायलट को, और वह हंस रही थी और उसने बोला कोई दूसरा एरोप्लेन इस आंधी में ऊपर नहीं उड़ रहा था आज रात। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल आपका एरोप्लेन ही मुझे रडार पर दिखाई दिया। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? इसलिए किस ने मुझे वहाँ पर बिना दिशा सूचक यंत्र या रेडियो और टैंक में और ज़्यादा फ्यूल न होते हुए भी पहुँचने में हेल्प की थी?
Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? उस काले अनजान एरोप्लेन में बिना लाइट्स के उड़ने वाला एरोप्लेन चालक कौन था? So this is the chapter number 3, the black aeroplane, part number 2. If you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.